श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी की महिमा की कहानी। चलिए आइए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बांके बिहारी की जय हो। एक संत थे, बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन न कर लेते तब तक वह जल ग्रहण भी नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चल दिए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊं, लेकिन क्या लेकर आऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। संत जी यही सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए बाजार में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लाए और अपनी कुटिया में आकर के उसका टाँका लगाने लगे और सुंदर सा लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही खुश हो जाएंगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल दिए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में यही सोचते हुए जा रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी आज मेरी राधा रानी पहनेंगी। मैं अपने हाथों से उनको पहनाऊंगा, मेरी लाडली बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। यह बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इतने में एक बरसाना की लाली आई और बाबा से कहने लगी कि बाबा आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, बाबा बताओ ना क्या बात है। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को मेरी राधा रानी पहनेंगी और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा बाबा मुझे भी दिखाओ ना, यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह तो आप मुझे दे दो। संत बोले, नहीं बेटी, तुम्हारे लिए मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। यह तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए ही लेकर आया हूँ, तुमको मैं दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत जी जिद पर अड़ गए और दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं मानी। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत इसके हाथ से छुड़वा कर लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ चढ़ाया भी नहीं है, लेकिन जब लेकर आया तो लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में कुछ संत वहां पर आए और बोले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो। तब बाबा ने उन संत को पूरी बात बताई। संत ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए, कल दूसरा लहंगा चुनरी लाकर पहना दीजिएगा। आज चलिए राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संत ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए ले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन भी अभी भी खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की यही इच्छा है, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाकें पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं था, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपके प्रेम है, इसीलिए मैं खुद आकर के आपसे यह लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। नंद किशोर की जय हो। राधा माधव की जय हो।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों धन्यवाद।